हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और आज मैं आपको लेके आया हूं दिल्ली के नेशनल रेल म्यूजियम में। अगर आप इंडियन रेलवे के फैन हैं तो इस जगह को आप मिस नहीं करना चाहेंगे। अगर आप यहां पे आना चाहते हैं तो ये जगह मौजूद है दिल्ली के चाणक्यपुरी में। यहाँ का एंट्री टिकट है 50 रुपये वीकडेज में, और वीकेंड्स में या किसी हॉलीडे के दिन अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको 100 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। अगर आप इसके अंदर टॉय ट्रेन की राइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 20 रुपये का टिकट अलग से लेना पड़ता है। अब हम रेल म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं। रेल म्यूजियम के अंदर आपको भारतीय रेलवे के इतिहास से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जानने और समझने को मिलेंगी। अब सबसे पहले हम आपको इस म्यूजियम की गैलरी में ले चलते हैं, जहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने और समझने को मिलता है इंडियन रेलवेज के बारे में। ये जगह मंडे के दिन बंद रहती है, इस बात का आपको यहाँ आने से पहले विशेष ध्यान रखना है। अब लीजिए, हम पहुँच चुके हैं रेल म्यूजियम की गैलरी में। यहाँ पे आपको भारतीय रेलवे के इतिहास से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। आप देख सकते हैं रेलवे के पुराने ज़माने के कोचेस और लोकोमोटिव्स कैसे होते थे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कई सारे चित्र भी दिखते हैं, जिसमें आप बहुत कुछ जान सकते हैं रेलवे के बारे में। आप अगर अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आते हैं तो उनको भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा। ये रेल म्यूजियम भारत के सबसे बड़े रेल म्यूजियम में से एक है। यहाँ पे आपको घूमने के लिए कम से कम 3 घंटे का समय लेके आना ही चाहिए। आप देखिए, फेमस चिनाब नदी के ऊपर बना ये पुल भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये पुल कटरा श्रीनगर लाइन के ऊपर बनाया गया है और कहा जाता है कि इसके पिलर्स की ऊंचाई आईफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंची है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। इसके साथ साथ आपको इस गैलरी में इतना कुछ देखने और समझने को मिलेगा जो हम इस वीडियो के अंदर आपको नहीं बता सकते। अब देखिए, पुराने लोकोमोटिव्स, पुराने कोचेस और किस तरह से रेलवे ने डे बाय डे डेवलपमेंट करी है, सब कुछ आपको इस गैलरी के अंदर देखने को मिलता है। ये पूरी गैलरी टोटली एयर कंडीशनड है। अगर आप गर्मी के मौसम में भी यहाँ आते हैं तो इसके अंदर आपको काफ़ी सुकून मिलेगा। अब चलिए लेके चलते हैं आपको इस रेल म्यूजियम के एक्सटीरियर वाले पार्ट में, जहाँ पे आपको इंडियन रेलवे के 150 साल पुराने रेल लोकोमोटिव्स एंड कोचेस भी देखने को मिलते हैं। फिलहाल हम रेल म्यूजियम के टॉय ट्रेन रेलवे स्टेशन पे हैं। अगर आप अपने बच्चों के साथ आए हैं तो इस टॉय ट्रेन में उनको मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि ये टॉय ट्रेन आपको तकरीबन 20 मिनट का राउंड पूरे रेल म्यूजियम का कराती है और आप इस टॉय ट्रेन के ऊपर बैठ के भी पूरे रेल म्यूजियम को देख सकते हैं, क्योंकि ये रेल म्यूजियम काफ़ी बड़ा है। और अगर आप अपने साथ बुजुर्गों को लेके आए हैं या छोटे बच्चों को लेके आए हैं तो इस टॉय ट्रेन के ऊपर आप पूरी परिक्रमा रेल म्यूजियम की कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इंडियन रेलवे के इतिहास से जुड़े वो सारे पुराने कोचेज एंड लोकोमोटिव्स जो 100 से 150 साल पहले भारतीय रेलवे में सेवाएं दिया करते थे। रेल म्यूजियम के बीचों बीच ये कैफेटेरिया भी बना हुआ है, इसका खाना भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो सामने स्टीम लोकोमोटिव खड़ा है ये काफ़ी विशालकाय है और तकरीबन 100 साल पहले भारतीय रेलवे में अपनी सेवाएं दिया करता था। यहाँ पे आपको स्टीम लोकोमोटिव्स, डीजल लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, रेलवे में इस्तेमाल किए जाने वाले पुराने ज़माने के क्रेन्स, सब कुछ देखने को मिलता है। ये सिर्फ डमी नहीं है दोस्तों, ये असली रेलवे के लोकोमोटिव्स हैं जो भारतीय रेलवे में चला करते थे। आप जब यहाँ घूमने आएँ तो इन लोकोमोटिव्स को खराब करने की या इनके ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि 500 रुपये की पेनल्टी का यहाँ पे प्रावधान है। अगर आप इन लोकोमोटिव्स के अंदर प्रवेश करते हैं या इसको किसी भी तरह की हानि पहुँचाते हैं तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। इस पूरे परिसर में तकरीबन 150 से ज़्यादा पुराने लोकोमोटिव्स रखे हुए हैं, जिनका गौरवशाली इतिहास आपके होश उड़ा देगा। अगर आप सच में भारतीय रेलवे के फैन हैं या ट्रेन आपको पसंद है तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगेगी आपको।
दोस्तों, मुझे तो बचपन से ही ट्रेनों का शौक है और मैं तकरीबन 10 बार इस रेल म्यूजियम में आ चुका हूँ। बार बार ये रेल म्यूजियम मुझे अपनी तरफ खींचता है क्योंकि ट्रेनों से मुझे स्पेशल लगाव है और ये वीडियो के माध्यम से आप भी इस रेल म्यूजियम को घूम पा रहे हैं। अगर आप बाहर से वीडियो देख रहे हैं तो इस रेल म्यूजियम में जब आप दिल्ली आएँ तो जरूर आएँ, क्योंकि ये रेल म्यूजियम भारत का सबसे बड़ा रेल म्यूजियम है और रेलवे के इतिहास से जुड़ी जितनी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी शायद ऐसा पूरे भारत में कहीं और नहीं मिलेगा आपको। अब देखिए, एक बहुत ही स्पेशल चीज हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी इस वीडियो में दुनिया की सबसे छोटी रेल ट्रैक, मतलब ये रेल ट्रैक असली में एक्टिव थी कुछ दिनों पहले तक। यहाँ पे टॉय ट्रेन चला करती थी जिसमें वयस्क लोग भी यात्रा किया करते थे। इस रेल ट्रैक की चौड़ाई 1 फुट से भी कम है। आज की डेट में यहाँ पे ट्रेन ऑपरेशन नहीं हो रहा इस रेल ट्रैक पे, लेकिन पहले होता था। ये देखिए दोस्तों, हम दोबारा से आपको लेके आ चुके हैं दुनिया के सबसे छोटे रेल ट्रैक पे, जो कई सारे ब्रिजेज एंड टनल से होके गुजरता था। आज की डेट में न जाने क्यों इसे बंद कर दिया गया, लेकिन जब ये चलता था तो नजारा काफी अद्भुत लगता था और इस टॉय ट्रेन की राइड भी काफी मजेदार होती थी। अब देखिए, एक और विशेष चीज हम आपको दिखा रहे हैं। आज डेट में भारत में एक से बढ़ के एक लोकोमोटिव्स आ चुके हैं। वंदे भारत ट्रेनों का पूरा काफिला आ चुका है, लेकिन ये जो इंजन आप सामने देख रहे हैं ये था दुनिया का सबसे पुराना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो भारत में भी चलता था। ये नैरो गेज का भी छोटा लोकोमोटिव आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रेन माथेरन में चला करती थी जो महाराष्ट्र में एक माउंटेन रेंज है। आज की डेट में भी वहां पे ट्रेन चला करती हैं, लेकिन ये सबसे पुराना रेलवे कोच था जो माथेरन रेलवे में चला करता था। इसके आगे ही आप दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का भी सबसे पुराना भाप का इंजन यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे के गौरवशाली इतिहास को ये रेल म्यूजियम अपने में संजोए हुए है। आप यहाँ पे 3 से 4 घंटे आराम से बिता सकते हैं। जितने भी रेलवे के लोकोमोटिव्स या कोच आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उनके आगे उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। देखिए, ये रेल इंजन आज की डेट में WAG-12 आप जानते ही होंगे, जो काफी लंबा रेल इंजन है और दुनिया का सबसे पावरफुल रेल इंजन माना जाता है। लेकिन सोचिए दोस्तों, आज से 100 साल पहले भी ऐसा लोकोमोटिव मौजूद था जो WAG-12 को टक्कर देता था। इसकी लंबाई भी WAG-12 से कम नहीं है। ये है टॉय ट्रेन की टनल, जहां से आज की डेट में टॉय ट्रेन गुजरती है जो यहाँ पे चलती है। इसके बगल में ही आपको एक्टिव रेल ट्रैक भी मिल जाता है, जहां से भारतीय रेलवे की ट्रेन नई दिल्ली से गुड़गांव डायरेक्शन, हरियाणा डायरेक्शन या जयपुर डायरेक्शन में जाया करती हैं। अब देखिए, हम इस टनल के माध्यम से आपको दूसरे एंड पे लेके जा रहे हैं। इस टनल को आप सोच समझ के ही पार करें, क्योंकि टॉय ट्रेन जो हर आधे घंटे में यहाँ पे चलती है, यहाँ से क्रॉस करती है। दोस्तों, टॉय ट्रेन के साथ ये मिनी टॉय ट्रेन ट्रैक भी आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं। अगर आपने इस टॉय ट्रेन की यात्रा करी थी जो अब बंद हो चुकी है तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देखिए, सामने दुनिया का सबसे पुराना इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो 1928 में बना था और ये जो रेल लोकोमोटिव आप देख रहे हैं ये 1930 में बना था। अब देखिए, एक विशेष ट्रेन हम आपको यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। ये है पटियाला स्टेट मोनोरेल, जो सिर्फ एक ट्रैक के ऊपर चला करती थी। इसका दूसरा ट्रैक सड़क के ऊपर होता था। और देखिए, ये एक कैटल कोच था जिसमें पहले के जमाने में पशुओं को ले जाया जाता था। मतलब यहाँ पे आपको एक से एक बढ़ के चीजें देखने को मिलती हैं और आपको अपनी आंखों में यकीन नहीं होगा कि भारतीय रेलवे ने कितना विकास किया है और पहले भारतीय रेलवे कैसा हुआ करती थी। देखिए, टॉय ट्रेन जो फिलहाल यहाँ पे चल रही है तो जा रही है और इसके अंदर यात्री कितना मजा ले रहे हैं। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि अगर आप सच्चे रेल फैन हैं तो इस रेल म्यूजियम का ये एक्सपीरियंस आपको मिस नहीं करना चाहिए। 3 से 4 घंटे का ये अल्टीमेट एक्सपीरियंस आपके जिंदगी के यादगार लम्हों में से एक होगा, इस बात की आपको गारंटी दे सकता हूं। अगर आपके मन में रेल म्यूजियम से जुड़ा किसी भी तरह का सवाल है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अभी तक और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे कर लीजिए सब्सक्राइब,
ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और एक लाइक भी इस वीडियो को जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।